अरे, तुम आज फिर 11:30 बजे नहा कर आई हो। इतनी देर से नहाई हो तो जाहिर सी बात है कुछ खाया भी नहीं होगा तुमने। मधु जब छत पर अपने बच्चे के कपड़े सुखाने आई तो सामने के छत पर अनीता खड़ी हुई अपने बाल झटक रही थी। दोनों पड़ोसी थे और छत की मुंडेर साथ लगे होने की वजह से अक्सर आपस में सुख दुख बतिया लिया करते थे। मधु की शादी 3 साल पहले हुई थी और उसके अभी एक छोटा बेटा था। वह अपने सास ससुर, देवर और नंद के साथ रहती थी और अनीता की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। उसके घर में भी सास ससुर और 2 देवर थे। इसके अलावा हम उम्र होने के नाते मधु और अनीता में भी दोस्ती हो गई थी, इसलिए तीज त्योहार पर ही मुलाकात हो पाती थी। एक दूसरे के घर आना जाना भी नहीं के बराबर ही हो पाता था। मधु अनीता के घर आ भी जाती थी, पर अनीता अभी नई बहू थी, इसलिए उसे घर से बाहर ज्यादा इधर उधर किसी के घर जाने की इजाजत नहीं थी। बस यह छत की मुंडेर ही दोनों सखियों की बातचीत की जगह बन गई थी और उनकी दोस्ती भी करीब आती जा रही थी। मधु अक्सर देखती थी कि अनीता काम में लगे रहने की वजह से खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती थी। वह 3 साल से अनीता के परिवार को भी जानती थी, इसलिए उसे यह भी पता था कि अनीता की सास पुराने ख्यालात की है और थोड़ी दबंग भी है। लेकिन उसने यह बात कभी भी अनीता से नहीं कही कि कहीं अनीता डर न जाए, इसलिए वह बहुत ही समझदारी से उसे बताना चाह रही थी कि सिर्फ अच्छी बहू का खिताब पाने के लिए वह अपने स्वास्थ्य का सर्वनाश ना करे। मधु अक्सर उसके साथ अपने अनुभव साझा करती थी और उसे व्यवहारिक ज्ञान भी देती थी, जैसे आज ही उसने अनीता को देखते ही टोक दिया था। लेकिन मधु की बात सुनकर अनीता मुस्कुराई और उसने कहा कि अरे, मुझे तो सुबह सुबह ही भूख लग जाती है, लेकिन मेरी सासू माँ का सख्त आदेश है कि घर की बहू बिना नहाए और बिना पूजा किए नाश्ता नहीं कर सकती। अनीता की इस बात पर मधु ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है। पहले मेरी सास भी ऐसे ही कहा करती थी, लेकिन मैंने तो साफ साफ कह दिया था कि मुझे बहुत ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहा जाएगा। और तुम्हें भी कह रही हूँ कि अगर तुम्हें सुबह सुबह भूख लग जाती है तो सुबह उठकर सबसे पहले नहाकर पूजा कर लिया करो ना। कोई जरूरी है कि इतनी देर से नहाया जाए और इतनी देर बाद नाश्ता किया जाए। मधु की बातें अनीता बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। उसे मधु की बातें सही भी लगीं और तर्कसंगत भी। फिर उसने भी अपनी सफाई में सिर्फ इतना ही कहा कि शुरू में 2-3 दिन मैंने भी ऐसा ही किया था, लेकिन काम इतना होता है कि मुझे लगा पहले काम निपटा लूं, फिर नहा लेती हूँ। बस ऐसे करते करते देर हो जाती है। यह सुनकर मधु को थोड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि उसके पुराने जख्म ताजा हो गए थे, इसलिए वह थोड़ा सा सख्त आवाज में बोल पड़ी, और तुम्हारी सास, वह तो जल्दी नाश्ता कर लेती है ना, या वह भी देर से नहाती हैं और देर तक भूखी रहती हैं? मधु के सवाल के जवाब में अनीता ने दबी हुई आवाज में कहा, उनकी तो उम्र हो गई है, इसलिए वह जल्दी नाश्ता कर लेती हैं और ठाकुर जी की पूजा और पूजा घर की सफाई का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। फिर नहाकर पूजा करना और इसके बाद ही मुंह में कुछ डाल पाती हूँ। घर की बहू तो मैं ही हूँ, तो यह जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है ना। अब मधु थोड़ा और नजदीक आकर अनीता से बोली, देखो अनीता, मैं जानती हूँ कि तुम अभी नई बहू हो, इसलिए तुम पर इतना काम दिया जा रहा है और मुझे लगता है तुम अपनी अच्छाई दिखाने के चक्कर में कुछ नहीं बोल पा रही हो।
इस पर अनीता भी बोल उठी, सही कह रही हो आप। अनीता ने कहा तो मधु ने अपना समझाना जारी रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम सही सही समझ नहीं पा रही हो कि तुम्हें कहाँ ना बोलना है और कहाँ हाँ बोलना है और किसके लिए कितना कितना काम करना है। क्योंकि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मैं भी ऐसी ही थी। अब मैं अपने अनुभव से तुम्हें समझाती हूँ, ध्यान से सुनना और इसे अमल में लाना, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में बहुत फर्क आ जाएगा। अच्छा, तो आपके साथ भी हुआ था ऐसा क्या? अनीता ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करके पूछा तो मधु को उसकी मासूमियत पर प्यार आ गया। वह अनीता के प्रति एक सहेली और छोटी बहन का भाव रखती थी, इसलिए जब तब उसे समझाया करती थी। अब उसने अपना समझाना जारी रखा, जब तक तुम नहीं बोलोगी तब तक कोई नहीं समझेगा। तुम जितना करती जाओगी लोग तुमसे उतना ही काम करवाएंगे, क्योंकि हमें ही अपने लिए बोलना होता है, वरना सामने वाले को हमारे दर्द का पता नहीं होता है। इस पर अनीता ने कहा, तो मधु बोली, अनीता, सिर्फ हूँ कहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें लोग जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, तुमसे इतना काम ना लें कि तुम अपने बारे में सोचना भी भूल जाओ। मधु की बातें सुनकर अनीता को भी अपनी हालत पर कुछ तरस आने लगा, क्योंकि इधर कुछ दिनों से वह भी यही सब सोच रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। जब वह देखती कि उसके बनाए हुए नाश्ते को सुबह सुबह बड़े मजे लेकर सब खा रहे हैं और वह भूखे पेट सिर्फ घर का काम किए जा रही है, तब उसे लगता था कि वह क्या कर रही है। मैं पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, लेकिन यहाँ पर जब वह घर का काम करती तो सास उसकी खूब तारीफ करती थी। ऐसी बहू जो संस्कार से भरी थी और पूजा पाठ भी करती थी। इधर माँ को खुश देखकर उसके पति अमर भी बड़े मेहरबान रहते थे और उनका प्यार पाकर वह दुगने जोश से भरकर घर के काम में लग जाती थी। पर अब धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य थोड़ा गिर रहा था और इन कामों में रुचि भी कम होती जा रही थी। आज मधु की बात सुनकर अनीता गंभीरता पूर्वक अपनी स्थिति पर विचार करने लगी। अब उसे लगा कि उसे सुबह का नाश्ता इतनी देर से नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए धीरे धीरे करके वह अपना कंडीशन रखेगी और अपनी बात भी सबके सामने रखेगी। तभी वह भी खुश रह पाएगी और घर वालों को भी खुश रख पाएगी। धीरे धीरे अनीता सुबह चाय के बाद नहाने लगी और पूजा करके रसोई में जाती, फटाफट नाश्ता बनाती। उसके बाद सबके साथ वह भी नाश्ता कर लेती, फिर बाकी काम करती। शुरू में कुछ दिन उसकी सास को यह सब नागवार गुजरा, फिर जब अनीता ने इसे आदत बना लिया तब सबने इस बात से खुद को एडजस्ट कर लिया कि अनीता सुबह नाश्ता करेगी, उसके बाद घर के बाकी काम करेगी और वह भी अपने स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान देगी। उस दिन की मधु की कही हुई बात से अनीता को बहुत फायदा हुआ और उसने समझ लिया कि अपने लिए जब तक आवाज ना उठाओ कोई नहीं समझता। अब अनीता की दिनचर्या भी नियमित हो गई थी और घर वालों की नजर में उसका मान भी कुछ बढ़ गया था। जब हम में काबिलियत होती है और हम जिंदगी जीने की अपनी शर्त रखने लगते हैं तो शुरुआत में कुछ विरोध के स्वर जरूर उठते हैं, पर कालांतर में लोग इस बदलाव को आत्मसात कर ही लेते हैं और संबंधित व्यक्ति जब अपने आप को महत्व देने लगता है तो फिर उसके लिए सामने वाले के मन में भी खास जगह बन जाती है, और खास जगह ना भी बने तो भी खुद के लिए जीना सीखना बहुत आवश्यक है, तभी आंतरिक खुशी मिलती है। वरना घुट घुट कर दूसरों के लिए त्याग करते रहने से
धीरे धीरे मन भी मरने लगता है और कार्य क्षमता भी क्षीण हो जाती है। इस विषय में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।